रवि पुरवासी पाई। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन। बोले मिथिला धाम की, राजा महाराजा श्री विदेह महाराज की जय हो, जय हो। हमारे राज्य के सभी महामंत्रीगण उपस्थित है। राज्य के महामंत्रियों की तो बात क्या, मिथिलापुरी में जितनी भी प्यारी प्रजा निवास करती है, सभी लोग आज सारी प्रजा एकत्र आनंद से बैठी हुई है, आनंद ले रही है। मिथिलापुरी की तो बात क्या, ये जनकपुरी की तो बात क्या, जितने भी देश देशांतर के राजा महाराजा उनकी नगरियों में भी ये व्यतीत है कि विधिराज अपनी पुत्री का संवर करने के लिए जा रहे हैं। जो ये संवर की जो तैयारियां थी अनेक महीनों से चल रही थी, अनेक महीनों से, लेकिन आज इस संवर का अंतिम दिन है। समस्त देश देशांतर के राजा महाराजा के सभा के समक्ष उपस्थित हो चुके कुछ राजा चले आ रहे हैं। इस संवर में सभी को मालूम है कि हमने पढ़ के आऊंगा है कि जो भी अजगों का खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री किशोरी जी का विवाह करेंगे। ये देख रहे समाज राजा महाराजा जो आए हुए हैं, ये हमारा पुरुष सुनकर के आए। हमारी इस नगरी को भी हमने अपनी एक दुल्हन की तरह सजवाया हुआ है। हर द्वारे कलश और मंडल सजे हुए, मंडप सजे हुए हैं, कलश रखे हुए हैं। रंगशाला का भी निर्माण हो चुका है, यज्ञशाला का भी निर्माण हो चुका है, यानी हर प्रकार से आनंद ही आनंद आ रहा है। उधर जो हमारे मुख्यमंत्री बक्सर निवासी ज्ञानतना विश्वामित्र जी महाराज जी अपने 88,000 शिष्यों के सहित 2 राजकुमारों के सहित आए, तब तक उनका इस आगमन इस रंगभूमि में नहीं होगा, तब तक इस रंगशाला में सुंदरता नहीं छाएगी। इसलिए उनको लेने के लिए हमने अपने पुरोहित जी महाराज जी सदानंद जी महाराज जी को आमंत्रित किया है कि आप जाए, उनकी अगवानी करके आए और सीख से सीख ऐसे मुनि महात्मा को लेकर के आए। समय को भी हमें देखना है। महामंत्री अजगौ स्थापित किया जाए, वेदिका तैयार हो चुके हैं। जाओ सखियों से जाकर के कहो कि किशोरी जी को लेकर के आए, अजगौ को स्थापित किया जाए, ताकि ये राजा महाराजा भी अजगौ को निहारे, जिस पर हमारी प्रतिज्ञा रखी हुई है। जाओ सखियों से जाकर के कहो कि पुत्री को लेकर के अजगौ को सीख से सीख वेदिका पर स्थापित किया जाए। हो भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। हेलो 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 चला लो। अरे सिया मांगे अवधि को सरिजू ना देखो सिया मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, सरिजू ना देखा सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, सरिजू ना देखो सिया मांगे अवधि को राज, सरियो ना बेटा।
जूना बे जय हो। मागे सरयू नाम खा सिया मागे अवधि को रात सरयू नाम खा होशिया देवता रही मनाए मनाए शिव धन से हरे हो होशिया देवता रही मनाए मनाए शिव धन से बनाए मोरी सुन लइयो अरे राजा महाराजा आवे तुम्हें आर करे ओ चाहिए राजा महाराजा आए तुम और करो हो जाइए हो जब राम जी टूरनिया आए हाय तुम खूब हरे हो जाइए होशिया देवता रही मनाए मनाए हरे हो जाइए सिया देता रही मनाए मनाए शिव धनुष बिनाए मोरी सुन रही हो हे भूत भावन भोलेनाथ, माँ गिरजा वर्षों से करती हुई सेवा तुम्हारी आज अंतिम दिवस जो पिताजी के द्वारा ये सुंदर स्वयंवर का धनुष का पावनमय महोत्सव शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस कार्य को मां सफल करना। हे मैया, बारंबार प्रार्थना कर रही हूँ, जो आज कार्य सफल होने के लिए जा रहा है, जो आपने आशीर्वाद दिया था, सुन सी सत्ता शीस हमारी, पूजो मनोकामना तुम्हारी। आज वो मनोकामनाएं माता श्री पूर्ण करना। ये नित नित ये नित नित सेवा को आऊंगी, ये नित नित सेवा को आऊंगी, ये चरणों में शीश नवाऊंगी, नित नित सेवा को आऊंगी, चरणों में शीश नवाऊंगी। ये नित 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 मां नित नित सेवा कुमाऊंगी, चरणों में शीश नवाऊंगी। आज निहारो मेरी माता,
वर्षों से सेवा के लिए बड़ी ही लालायित हो रही थी नेत्र, आज वो सफल होने के लिए जा रहे हैं। जो पुजारी के द्वारा ये प्रण किया जा रहा है, सभी देश देशांतर से राजा एकत्रित किए जा रहे हैं। आज निहारो मेरी माता, आज जनकपुर के शासन, ये कृपा 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 करो माँ, कृपा करो, कष्ट हरो माँ, कष्ट हरो, कृपा करो। करती हूँ वंदनामा, ओ पूरी वंदनामा, ओ पूरी वंदनामा। नित 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 मन नित नित सेवा गवाऊंगी, चरणों में शीश निभाऊंगी। नित नित ये माँ जा रही हो मत मैया, याद रखना जो भी देश देशांतर के राजा एकत्रित हुए हैं उनको संभाल करके रखना, और जो आपके निकट आए और भी बल से भरपूर हो जाना। जा रहा जाओ सखियों, किशोरी जी को राजमहलों में ले जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आरती करो हर हर की खरोन सुधर की, आरती करो शंकर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो विषधर की, आरती करो नटवर की, आरती करो विषधर। हे भोलेनाथ के अजगो, यस विधेयराज ने आपकी आरती नित्य प्रतिदिन समय से पूजा याचना की। आज हमने जो आपकी आरती उतारी, ये आरती आपकी अंतिम बार है भोलेनाथ के अजगो, क्योंकि आपका जब खंडन होगा तभी तो हमारी पुत्री का विवाह होगा। यानी आपका विभाजन होना है, आपको अलग अलग दो खंडों में बंटना है। जब आपका खंडन होगा तब हमारी राजकुमारी किशोरी जी का विवाह होगा। इसलिए भोलेनाथ के अजगो, इस भोलेनाथ, इस विधेय की लाज अब तुम्हारे हाथ में है कि नित पूजा आरती उतारी नाथ। ये नित पूजा, ये आरती उतारी नाथ, ये जाने पर आज बसियल तुम्हारो है। ये करता पेरामू विदेह तुम्हें बारो बार, यदि जो आशीष झुको मस्तक हमारो है। अभी तक तो राखे सुध सारियो न दे नो बल, ये के पारू कह दे तू हमारो है। जय हो। सीता के भालो बल, चमकल के दिनों बल, ये पर तो हमारो पर आसिरो तुम्हारो है। ये पर तो हमारो प्रयास जो तुम्हारो है। सभी को मालूम है भोलेनाथ कि
लेकिन विधेयराज ने पढ़ किया हुआ है, प्रतिज्ञा की हुई है, तो पढ़ तो हमारा है लेकिन आसरा तो तुम्हारा है। जब तुम्हारा आसरा भोलेनाथ हमें प्राप्त हो जाएगा तभी तो हमारी ये लालसा पूर्ण होगी। गैरों की तरह मत बदल जाना भोलेनाथ, क्योंकि जितने भी राजा है सभी राजा को मालूम है कि एक राजा की पुत्री का संवर हो रहा है। ठीक है, माना राजा की पुत्री का संवर है, लेकिन राजा की पुत्री के साथ साथ एक किसान की बेटी का भी तो विवाह है। क्योंकि हमने महारानी सुनैना ने दोनों प्राणियों ने सोने का हल बनाकर के जब खेतों में चलाया यानी किसानी की, तब हमें सीता जैसी फसल प्राप्त हुई है। इसलिए गैरों की तरह मत बदल जाना भोलेनाथ, गैरों की तरह मत बदल जाना। ये गैरों की तरह आज गो बदल तो न जाओगे, आधो सुख तरह मत बदल जाना, मेरी लाज रख लेना भोलेनाथ। ये पल हमारा है, ये पल हमारा है, ये आसरा तुम्हारा है, बदल तो न जाओगे, गैरों की तरह आज गो बदल तो न जाओगे। आज भोलेनाथ जितने भी राजा महाराजा है हमारा पुण्य सुनकर के आए, इस सभा में कैसे कैसे राजा आए, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो बैठाना। हमारा पिंड सुनकर के समाज दे देशंदर के राजा महाराजा आए हुए हैं। अरे राजाओं की तो बात क्या, देव धनुज धनुष मनोज शरीरा, बेबोले भीड़ आए रणधीरा। मनुष्य की तो बात क्या, देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके सभा के समक्ष बैठे हुए हैं। कुछ लोग अजगर को तोड़ने के लिए आए, कुछ लोग यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए आए, और कुछ राजा यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर उपस्थित रहे भक्त लोग। ये पल हमारा है, ये पल हमारा है, ये आसरा तुम्हारा है, बदल तो न जाओगे, गैरों की तरह आज गो बदल तो न जाओगे, गैरों की तरह आज गो सारी तैयारियां हो चुकी है। बस हमारी ये जो नैना व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि हम उनकी राय देख रहे हैं जो हमारे मुकुट जी यहाँ आए हुए हैं। बक्सर निवासी ज्ञानतना विश्वामित्र जी अपने दोनों सुंदर राजकुमारों के साथ सीख से सीख श्रृंखला के समक्ष उपस्थित होने के लिए रंगभूमि आ ये दो भाई, आस सुध सब पूर्वासिन पाई, हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमाले गहे कब जाई, मुनि पद कमाले गहे कब जाई, मुनि पद कमाले गहे कब जाई। जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो। हे गुरुदेव, हे मुनि महात्मा, हे संत भगवान, यह विधेयराज यह जनक आपको प्रणाम करता है, आपके चरणों को प्रणाम करता हो, चरणों की धूल को प्रणाम करता हो, धूल के कलकल को प्रणाम करता हो। यह विधेयराज आपको बारंबार प्रणाम करता हो। प्रसन्न रहो राजन, देख रहे गुरुदेव, कल्याण हो राजन। आपने आने में बहुत ही विलंब कर दी। करो विनती कथा सुनाई,
रंगिया बनी सब मुंह नहीं दिखाए। देख रहे गुरुदेव आपने आने में बहुत ही भलम की, लेकिन आपके आते ही देख रहे इस रंगशाला में कितनी सुंदरता आने लगी, कितनी सुंदर रंगशाला लगने लगी। फिर भी गुरुदेव आप आए, इस रंगशाला का अवलोकन करें, इस यज्ञशाला का अवलोकन करें और इस शिष्य को अवगत कराएं। वैसे मैं क्या, संसार में हर पिता अगर अपनी पुत्री के विवाह करता है तो वो ये सोचता है कि हमारी पुत्री के विवाह में कोई कमी न रह जाए, लेकिन फिर भी हम चाहते कि अगर हमारी पुत्री के विवाह में, यहाँ की शोभा में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो या कोई टूटियां हो तो हमें अवगत कराए गुरुदेव, ताकि हम उस कमी को भी सीख से सीख पूर्ण कर सके गुरुदेव। आदरणीय महाराज, इस समय रंगशाला में कोई कमी हमको तो नजर नहीं आ रही है। बेटा राम, इस समय रंगशाला में कोई कमी हो तो अवगत कराए महाराज को। लक्ष्मण, आदेशित किया जा रहा है गुरु भगवान के माध्यम से। बेटा राम, लक्ष्मण, रंगशाला का अवलोकन करो, बताओ ये रंगशाला तुम्हें कैसी लग रही है। प्रथम में तो मैं ये कहना चाहता हूं, पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा इस रंगशाला का निर्माण करवाया गया। ये हमारे पिता समय और हम इनके पुत्र जैसे हैं। मेरे विचार से किसी पुत्र का ये धर्म नहीं बनता कि अपने पिता की उत्तर पुस्तिका को जांचे। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, लेकिन फिर भी हमें रंगशाला का अवलोकन करना है। कारण है क्या? क्योंकि बताया गया मात पिता प्रभु गुरु का बानी बिना ही विचार करिए सुख। गुरु भगवान के द्वारा आदेश मिला, रंगशाला का अवलोकन करना ही होगा। आओ लक्ष्मण, देखें ये रंगशाला, वाह अति सुंदर, दिव्य दर्शन मिला, नेत्र पवित्र हो गए, जीवन धन्य हो गया। अरे वैसे भी इस नगरी के संदर्भ में मैं बहुत कुछ सुना करता था, क्योंकि यहाँ जो समाज उपस्थित है ये साधारण समाज नहीं है। इस समाज के विषय में कहा गया, पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण। यहाँ के प्रत्येक नर नारी बड़े ज्ञानवान हैं। इतनी सुंदर समाज, इस संत समाज का दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। अब देखो तो लक्ष्मण, इस नगरी के विषय में मैंने बहुत कुछ सुना था, वास्तविकता जो सुना था उससे बढ़कर देखने को मिला। मिथिला के प्रत्येक दरवाजे पर देखो तो ये सोने के कलश, कंचन कलश विचित्र सवारी, सोने के कलश विचित्र प्रकार से संभाल के मिथिला के प्रत्येक दरवाजे पर रखे गए। कंचन कलश विचित्र सवारे सबन धरे, सज निज निज द्वारे। यहां दृष्टि जाती है, देखता क्या हूं, ये बंधन बार पताका केतु, बड़े सुंदर बंधन वारे बंधवाए गए पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा। बंधन बार पताका केतु सबन मनाए मंगल हेतु। मिथिला नगरी में तो मंगल ही मंगल नजर आ रहा है भाई। परमात्मा से कामना करता हूं कि ऐसे ही मंगल इस नगरी पर सदैव रहे। यहां दृष्टि जाती है तो देखता हूं नाना भांति सुमंगल साजे, हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। हरस नगर निशान बहु बाजे, बाजे भी बजवाए जा रहे हैं। वाह वाह राजा जी जनक, बड़ी उत्तम व्यवस्था देखने को मिली। जहां दृष्टि डालता हूं वहां विशेषता ही विशेषता नजर आती। बड़े सुंदर वादक बुलवाए हैं आपने। जब भाई इतनी सुंदर व्यवस्था है वादकों की, हृदय से कह रहा हूं आप तीनों सराहनीय हैं। बहुत सुंदर लगा आप सबको सुनकर, बड़ा प्यारा वाद्य यंत्र करते हैं आप। तो क्यों ना हम गायन माध्यम से राजा जी जनक को बताएं कि ये रंगशाला हमें कैसी लग रही है। यहाँ की माताओं बहनों का भी बड़ा सुंदर सहयोग देखने को मिला, क्योंकि माताएं बहनें भी बड़ी ज्ञानवान हैं। मिथिला के प्रत्येक गली में चौराहों पर माताओं बहनों के द्वारा चंदन माध्यम से चौक पूरे जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। वाह अति सुंदर मिथिला की शोभा, रंगशाला की शोभा का हम वर्णन क्या करें, ये अवर्णीय है, इसका कोई
वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज इस नगरी के प्रत्यक्ष में इंद्रपुरी भी लज्जित हो रही है, इतनी शोभनीय है, इतनी पावन है। तो ऐसी सुंदर शोभनीय पावन रंगशाला को मैं सत सत नहीं कोट कोट प्रणाम करता हूं, कोट कोट प्रणाम करता हूं, कोट कोट प्रणाम करता हूं।